Hello everyone. So today we are going to discuss about how the light reactions takes place. ठीक है, हमने ऑलरेडी ये चीज़ तो पढ़ ली थी कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या होती है, दो तरह की रिएक्शंस होती है. कितनी तरह की रिएक्शंस होती है? दो तरह की रिएक्शंस. ठीक है, अब उन दो तरह की रिएक्शंस का नाम क्या था? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. ठीक है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये कहाँ अकर कहाँ होती है? हमारे क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, हमारे क्लोरोप्लास्ट में. ओके, और क्लोरोप्लास्ट में भी वो कौन से कॉम्प्लेक्सेस, कौन से सिस्टम्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रिएक्शंस, हम अभी देखेंगे. ओके, लाइट रिएक्शंस. ओके, अब ये जो लाइट रिएक्शंस हैं, ओके, सबसे पहले तो हमको ये चीज़ पता है कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस की जो भी रिएक्शंस है उनके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारे पिगमेंट्स. ठीक है, क्योंकि वही क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. फोटोसिंथेसिस का मतलब ही क्या है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन उसका किसी चीज़ का सिंथेसिस या फॉर्मेशन. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट को यूज करके हम क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं? प्लांट्स के लिए फूड. ओके, तो मेन इसमें चीज क्या आ जाएगी? लाइट, क्योंकि वही तो एब्जॉर्ब होके क्या हो रहा है? बाकी का काम हो रहा है. ठीक है, तो ये लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है? हमारे पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दी प्लांट. ओके, सो these pigments are basically arranged. ठीक है, these pigments are basically arranged in a light harvesting complex. ठीक है, these pigments are arranged or organized ठीक है, पिगमेंट्स किस में अरेंज होता है? समथिंग कॉल्ड अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, ये क्या करता है? लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है वो होते कौन से हैं? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2. एंड फोटो सिस्टम 2. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक प्लेसेस या स्ट्रक्चर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहूं या फोटो सिस्टम कहूं, व्हाट दे रियली कंसिस्ट ऑफ, या उन कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है या मैं कहूँ जो फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे मैं कह सकती हूँ फोटोसिंथेसिस के फंक्शनल यूनिट्स हैं. ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये हमारी लाइट रिएक्शंस के या फोटोसिंथेसिस के क्या है? फंक्शनल यूनिट्स है, क्योंकि यहीं से क्या हो रही है? लाइट एनर्जी ट्रैप हो रही है और आगे का जो प्रोसेस हो रहा है इट इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर बेसिकली प्रोटीन प्लस पिगमेंट्स. ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम्स में क्या होता है? बेसिकली क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद दी प्रोटीन्स और विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू दी प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स या ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या है? प्रोटीन्स प्लस पिगमेंट्स है. ठीक है,
अब this light harvesting complex basically consists of two structures. ठीक है, basically consists of what? Two structures. One is the reaction center. ठीक है, first part is the reaction center and second one is the antenna. Okay, first one is the reaction center and second one is the antenna. Okay, now antenna is basically what? These are the pigments. Okay, these are the pigments or these are the structures which consist of all the pigments. ठीक है, these are the structures which basically consist of all the pigments. Pigments कौन से? Chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids और xanthophylls. ठीक है, so these consist of, these antenna consist of what? All the pigments of the plant. ठीक है, all the pigments of the plants are present in the antenna area of this light harvesting complex. ठीक है, except a molecule of chlorophyll A. ठीक है, it consists, this antenna, this structure consists of what? All the pigments that are present in the plant basically. ठीक है, except one molecule of the chlorophyll A. इसमें सब कुछ होता है लेकिन क्या नहीं होता? chlorophyll A नहीं होता. ओके, अब क्लोरोफिल ए यहाँ नहीं होता तो कहाँ होता है? इस रिएक्शन सेंटर में. ठीक है, दिस रिएक्शन, दिस एंटेना एरिया बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए. ओके, तो अगर यहाँ क्लोरोफिल ए नहीं है तो क्लोरोफिल ए कहाँ है? रिएक्शन सेंटर में. ठीक है, दिस रिएक्शन सेंटर और दिस स्ट्रक्चर और दिस प्लेस इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल ए. ठीक है, रिएक्शन सेंटर ही वो जगह होती है जहां पे क्या होता है? इनिशियली लाइट कहाँ होती है? एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, रिएक्शन सेंटर ही क्या होती है? वो जगह होती है, इसीलिए इसको सेंटर कहा गया है. ओके, यहीं से क्या होती है? ये रिएक्शंस चालू होती है, क्योंकि रिएक्शंस चालू कैसे होगी? लाइट के एब्जॉर्ब होने से. ओके, तो यहीं पे क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? रिएक्शन center. And we've already read about this, that chlorophyll A is the chief pigment of the photosynthesis. ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? इस रिएक्शन सेंटर में, बिकॉज मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? क्लोरोफिल ए. ठीक है, तो ये क्या करता है? सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, और ये बाकी के पिगमेंट्स भी क्या कर रहे थे? हमने ये चीज पढ़ी थी कि बाकी के पिगमेंट्स भी क्या करते हैं? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? क्लोरोफिल ए के पास. ओके, तो ये है बेसिकली एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये है बेसिकली एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ओके, अब जो हमारे फोटो सिस्टम्स है, ठीक है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है. ठीक है, फोटो सिस्टम 1 जैसा फोटो सिस्टम 2, दोनों ही क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही तो है ना? तो इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, रिएक्शन सेंटर, एंटेना. ओके, लेकिन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है. ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या होता है? सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होगा? कि जो फोटो सिस्टम 1 है और
जो फोटो सिस्टम 2 है उसके जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसके जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है उनका जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ है, ठीक है, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन का जो वेवलेंथ है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स है दोनों और उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमको पता था कि 600 to 700 के बीच में होता है, ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर है, जो एग्जैक्ट वेवलेंथ है जहां पे ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, वो दोनों क्लोरोफिल ए की क्या है, अलग अलग है। व्हेन इट कम्स टू फोटोसिस्टम 1, द क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटोसिस्टम 1 absorbs the maximum light at the wavelength of 700 nanometer, ठीक है। It absorbs the light, the maximum light at the wavelength of what, 700 nanometer, okay। And when it comes to the photosystem second, the chlorophyll A molecule present in the reaction center absorbs the maximum light at the 680 nanometer, ठीक है, at the 680 नैनोमीटर, ठीक है। इसलिए हम जो फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है, इसलिए हम जो फोटो सिस्टम 1 है उसका जो रिएक्शन सेंटर है उसको हम कहते हैं P700, ठीक है, और जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसके रिएक्शन सेंटर को हम क्या कहते हैं, P680, ठीक है, बेस्ड ऑन द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द एट whatever wavelength, okay, P700 और P680, ठीक है। अब बेसिकली बात क्या है कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी लाइट रिएक्शंस, ठीक है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी लाइट रिएक्शंस, ओके। और हमने क्या पढ़ा था, लाइट रिएक्शंस बेसिकली क्या होती है कि जिसमें जिन रिएक्शंस में लाइट एब्जॉर्ब होती है एंड देयर इज सिंथेसिस ऑफ दी एटीपी एंड दी एनएडीपीएच, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शंस, या बेसिकली मैं कहूँ कि ये जो एटीपी और एनएडीपीएच जो सिंथेसाइज हो रहे हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से, ओके। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट विल बी दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पीछे लेते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है और थोड़ा कम इंटरेस्टिंग भी होता है। हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे और नॉर्मल डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये क्या करता है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है, ओके, एंड विच फाइनली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी एंड द एनएडीपीएच ऑन विच द डार्क रिएक्शंस आर डिपेंडेंट, ठीक है। डार्क रिएक्शंस में क्या हो रहा है, CO2 फिक्स होके हमारा जो प्लांट का फूड मटेरियल है दैट इज फॉर्म, ठीक है। इतना तो अपन को पता है कि जो हमारा फूड मटेरियल होता है प्लांट का दैट इज द ग्लूकोज, या मैं कहूँ शुगर या स्टार्च, ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसिस बहुत जरूरी होता है और वो किस वजह से हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द प्रीवियस पार्ट इज कि ये जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है, ठीक है,
ये जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है, ये 1 और 2 कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि ये 1 और 2 क्या है, इनके फंक्शनिंग के सीक्वेंस में, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 और 2 इनके पीछे जो लगाया गया है ये किसी फंक्शनिंग या किसी प्रोसेस के सीक्वेंस की वजह से नहीं है, ठीक है। ये तो इस वजह से है कि इनकी डिस्कवरी उस ऑर्डर में हुई थी, ठीक है। इनकी डिस्कवरी उस ऑर्डर में हुई थी, पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था और फिर फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या ऐसे रख दिया। लेकिन इनका जो फंक्शनिंग का सीक्वेंस है वो बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। हमें इसमें देखेंगे कि इसका फंक्शनिंग का सीक्वेंस उल्टा होता है, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें क्या होता है बेसिकली, द लाइट फॉल्स ऑफ ऑन द प्लांट, ठीक है। लाइट आई, सनलाइट आई और वो कहाँ फॉल हुई, प्लांट के ऊपर, ठीक है। तब क्या होता है कि दिस फोटो सिस्टम सेकेंड, ओके, पहले कौन रोल में आएगा, फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है। ये जो हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है, इट कम्स इनटू दी रोल। फोटो सिस्टम सेकेंड का जो क्या है, हमारा रिएक्शन सेंटर है, जो क्लोरोफिल ए है प्रेजेंट, ठीक है, वो क्या करता है 680 नैनोमीटर की क्या करता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। 680 नैनोमीटर की रेड लाइट को फोटो सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर है, दैट इज दी P680, ठीक है, वो क्या करता है, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इस लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाता है, ठीक है। इस लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। अब पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स इसमें कहाँ से आए, वो आए वाटर की स्प्लिटिंग से, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या प्लांट्स यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ठीक है। तो ये जो वाटर है वो क्या करते हैं, प्लांट्स यूज अप करते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स यूज अप कैसे कर रहे हैं, जो हमारे थाइलेकॉइड होते हैं, ठीक है, जो हमारे थाइलेकॉइड्स होते हैं उसकी क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या मैं कहूँ वाटर स्प्लिटिंग जो सिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड, ठीक है। ये लिख देते हैं इस पे, वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है यहाँ पे, वाटर है, ठीक है। वाटर जैसे स्प्लिट हुआ वो क्या बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स कहूँ मैं, ठीक है, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। ये क्या होती है, वाटर की स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, हमारा सोर्स बन रहा है किसके लिए, वाटर स्प्लिटिंग किसके लिए सोर्स बन रहा है, हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए या फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के लिए, फोटो सिस्टम 1 के लिए बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे जब वाटर का स्प्लिट हुआ, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग कहाँ हो रहा है, इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। वाटर का स्प्लिटिंग कहाँ हो रहा है, इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ और यहाँ पे जो हमारा फोटो सिस्टम्स हैं उसमें कहाँ पर क्या प्रेजेंट हुए, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब हुई 680 नैनोमीटर की यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक्साइट हो गए, ठीक है। तो अब नॉर्मली इलेक्ट्रॉन समझ लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है, ऑर्बिट्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ प्रेजेंट था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ प्रेजेंट था। तो जैसे ही रेड लाइट आई, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ और जंप करके कहाँ चला गया, न्यूक्लियस से दूर और बाहर वाले ऑर्बिट्स में जंप कर दिया, ठीक है। न्यूक्लियस से दूर और बाहर वाले ऑर्बिट्स में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके जंप करते हैं, ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके जंप करते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स
एक्साइट, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके जंप किए, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उन्होंने इसको क्या कर लिया, कैच कर लिया या ट्रैप कर लिया, ठीक है। जैसे ही एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन्स जंप किए, जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या एक मॉलिक्यूल है या एक सब्सटेंस है जिसको हम अभी क्या एड्रेस कर रहे हैं एज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेता है या वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स अब कहाँ पहुंच गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है फ्रॉम द फोटो सिस्टम या फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये कैसा मूवमेंट होता है, एक अपहिल मूवमेंट होता है, ठीक है। ये कैसा मूवमेंट होता है, एक अपहिल मूवमेंट, ठीक है। अब अपहिल मूवमेंट कैसे कह रहे हैं हम इनको, कि हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को, बी इट द फोटो सिस्टम सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, द फोटो सिस्टम वन, हम इन सबको किसके बेसिस पे अपहिल और डाउनहिल बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, हाई है, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है या ट्रांसपोर्ट है वो कम रेडॉक्स पोटेंशियल वाले सब्सटेंस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाले सब्सटेंस पे हो रहा है, रेडॉक्स पोटेंशियल वाले सब्सटेंस पे हो रहा है, तो इसलिए हम इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, अपहिल मूवमेंट, ठीक है। इसलिए हम इस मूवमेंट को क्या बोल रहे हैं, अपहिल मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को सीधा कहाँ लेके जाते हैं, फोटो सिस्टम वन के पास, ठीक है, फोटो सिस्टम वन के पास, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ लेके जाते हैं, हमारे फोटो सिस्टम वन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आप कहाँ आ गए, फोटो सिस्टम वन में, ठीक है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आए तो जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, वो तो दोनों ही रिएक्शन सेंटर्स में एब्जॉर्ब होती है, फोटो सिस्टम वन के भी और फोटो सिस्टम टू के भी, ठीक है। टू में कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी, 680 नैनोमीटर वाली, ठीक है, और जो फर्स्ट वाला है उसमें कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी, 700 नैनोमीटर की, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या चलता है, साइमल्टेनियसली चलता है, ये जो प्रोसेस है वो क्या चलता है, साइमल्टेनियसली चल रहा है, मतलब साइड बाय साइड चले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये काम हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं और लाइट एब्जॉर्ब होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, यहाँ पे भी लाइट एब्जॉर्ब होती है 700 नैनोमीटर की, ओके। जैसे ही क्या हुई, यहाँ लाइट एब्जॉर्ब हुई, यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ जाएंगे, वापस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फर्दर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को NADP प्लस मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। NADP प्लस मॉलिक्यूल्स के पास क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, NADP प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NADPH में, ठीक है। NADP प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NADPH प्लस H प्लस में, ठीक है। तो और ये जो मैं कहूँ कि ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, ये भी सिमिलरली अपहिल मूवमेंट है, ओके। ये वाला भी क्या है, सिमिलरली
अपहिल मूवमेंट है। ओके क्योंकि इस फोटो सिस्टम 1 का जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से क्या है, कम है। तो इधर कम रेडॉक्स पोटेंशियल, इधर ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल, तो कम से ज्यादा में तो अपहिल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, NADP मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस किया किसमें, NADPH प्लस H प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या बन गए, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है वो बन गए। अब आप कहेंगे कि ATP का तो आपने बताया ही नहीं। अब बताते हैं कि ये वाला जो मूवमेंट था, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, एक डाउनहिल मूवमेंट। ठीक है, डाउनहिल मूवमेंट होता है, अगेन किसके बेसिस पे, रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे। ठीक है, ये मूवमेंट जो होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, ये क्या होता है, एक डाउनहिल मूवमेंट होता है। ठीक है, और डाउनहिल मूवमेंट जब भी होगा तब क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होगी, ATP के फॉर्म में। एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होगी, ATP के फॉर्म में। तो यहाँ क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म होता है और हमारे क्या हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है या जो प्रोडक्ट्स है मैं कहूँ लाइट रिएक्शंस के, वो क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। और प्रोडक्ट्स हैं कौन से, NADPH प्लस H प्लस और और ATP। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम which is responsible for the formation of the products of the light reaction, that is the ATP and the NADPH। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एक बार वापस इसको फटाफट से रिवाइज करके आगे टॉपिक से चलेंगे। ठीक है, चलो एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा लाइट एब्सॉर्ब हुई। ठीक है, पहले तो क्या बात है, फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है। पहले रिएक्शंस कहाँ होगी, फोटो सिस्टम 2 में, और बाद में कहाँ होगी, फोटो सिस्टम 1 में। ठीक है, पहले फोटो सिस्टम 2 में होगी और बाद में कहाँ होगी, फोटो सिस्टम 1 में होगी रिएक्शंस। ठीक है, अब फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, लाइट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब किसने की, रिएक्शन सेंटर ने। कौन से फोटो सिस्टम के, फोटो सिस्टम सेकंड के। और अगर रिएक्शन सेंटर किसका है, फोटो सिस्टम सेकंड का, साइड में खड़ी हो जाती हो, आप लोग चाहे तो साइड बाय साइड नोट भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, लाइट जो हुई एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, और ये कहाँ रीच की, फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर पे। ये जो रिएक्शन सेंटर था वो कौन से नैनोमीटर की लाइट पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा था, 680 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये 680 नैनोमीटर का जो रेड लाइट एब्जॉर्ब होता है यहाँ, दिस लीड्स टू द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस लीड्स टू द एक्साइटेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, वाटर के स्प्लिटिंग से। ठीक है, बिकॉज द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोटॉन्स एंड द ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन है, इसमें से हमें अभी किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ आकर होता है, इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये कहाँ आ जाते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड में। ठीक है,
अब इस रेड लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है फोटो सिस्टम 2 में, दे गेट्स एक्साइटेड, ठीक है, एंड फर्दर दे जंप ऑन टू दी फार्दर ऑर्बिटल्स, ठीक है, फार्दर ऑर्बिटल्स या अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियस, ठीक है. As the electrons get excited and jump to the further orbitals, they are catched या trapped or accepted by the primary electron acceptor, ठीक है. These are catched या whatever, okay, अपन कह सकते हैं trapped by the primary electron acceptor, ठीक है. अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कैच करके कहाँ ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है. ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये क्या करता है कि इन मॉलिक्यूल्स को कैच करके ट्रांसफर कर देता है किधर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है. अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है. ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो फोटो सिस्टम सेकेंड है वहाँ लेके जाता है, ठीक है. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ लेके जाता है, फोटो सिस्टम सेकेंड में, ओके. अब ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये भी क्या करता है कि साइमल्टेनियसली काम करता है, ठीक है. ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये भी क्या करता है, साइमल्टेनियसली काम करता है. सॉरी, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये भी क्या करता है, साइमल्टेनियसली काम करता है इस फोटो सिस्टम सेकेंड के, ओके. यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, नैनोमीटर की, 700 नैनोमीटर, ठीक है. ये किसकी एक्सेप्ट कर रहा है, 700 नैनोमीटर की. तो यहाँ पे भी क्या होती है, हमारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं हमको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे भी एक्साइट होते हैं बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, ठीक है. यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ऊपर चढ़े, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए वापस से एक, ओके. और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, हमारे NADP प्लस के मॉलिक्यूल के पास, ठीक है. ये जो NADP प्लस का मॉलिक्यूल है, ओके, वो कहाँ जाता है, रिड्यूस हो जाता है NADPH प्लस H प्लस में, ठीक है. अब ये जो मूवमेंट्स है, इनमें से कुछ अपहिल मूवमेंट्स और इनमें से कुछ क्या है, डाउनहिल मूवमेंट्स है. अपहिल मूवमेंट मतलब कम रेडॉक्स पोटेंशियल के मॉलिक्यूल से ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल के मॉलिक्यूल पे जाना. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द फोटो सिस्टम्स टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो क्या है, एक अपहिल मूवमेंट है दोनों ही तरफ, ठीक है. और ये जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फोटो सिस्टम 1 के पास जाना इन इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होता है, एक डाउनहिल मूवमेंट होता है. और डाउनहिल मूवमेंट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ द एनर्जी. और सेल में एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, ATP के फॉर्म में. तो हेयर फॉर्म्स अवर बोथ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज द NADPH प्लस और ATP, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे लाइट रिएक्शंस के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके. ये चीज़ आ गई समझ में, ठीक है, आई. अब हम चीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जो कि क्या होगी, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवेज. पाथवे या मैं कहूँ फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है. फॉस्फोराइलेशन, ठीक है. अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ठीक है,
कि साइक्लिक क्या होता है और नॉन साइक्लिक क्या होता है। अब इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, it is the process of formation of ATP from ADP plus inorganic phosphate in the presence of light, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है आप नोट कर सकते हैं। इट इज बेसिकली व्हाट, it is the process of formation of the ATP from the ADP and the inorganic phosphate in the presence of what, light। इसलिए इसका नाम क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। लिख लिया। अब ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है इसमें, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने अभी जो चीज पढ़ी थी, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, वो भी एक तरह का क्या प्रोसेस था, फॉस्फोराइलेशन का ही प्रोसेस था ना। इसमें भी क्या हो रहा था, एटीपी तो बन रहा था, किससे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बना था। अब ये डायग्राम आप वापस रिकॉल कर सकते हैं कि यही डायग्राम था। इसमें क्या हो रहा है, एटीपी फॉर्म हो रहा है, किससे हो रहा है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस अपन ने जो पढ़ा, ये क्या था हमारा नॉन साइक्लिक पाथवे, ठीक है। ये क्या था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक कोई साइकिल नहीं चल रही है ना, इसमें कोई साइकिल नहीं चल रही है। प्रोसेस तो क्या है हमारा, लाइट आई, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और फिर बाद में खत्म। ये कोई एक साइकिल नहीं है, है ना। साइकिल तो कैसी होती है कि बस एक प्रोडक्ट दूसरे को बना रहा है, दूसरा तीसरे को और वापस तीसरा चौथे को, ऐसे जो साइकिल चल रही है वो क्या है हमारा साइक्लिक पाथवे। लेकिन ये तो साइक्लिक पाथवे नहीं दिख रहा, उल्टा ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को या इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर अपन देखें तो इसका जो ये पाथवे है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो पाथ है या जो रास्ता है, वो कैसे फॉर्म में, जिगजैग मैनर में, ठीक है। पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस ऊपर। और अगर हम उसको ऐसे पिक्चराइज करने की कोशिश करें तो ये किसका फॉर्म बना रहा है, जेड फॉर्म। ये ऊपर, नीचे और ऐसे जेड, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, जेड स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे इतना तो क्लियर हुआ कि साइक्लिक पाथवे तो नहीं है, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ हमारा नॉन साइक्लिक पाथवे ऑफ दी फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये तो क्या हो गया हमारा नॉन साइक्लिक पाथवे हो गया, किसका, फोटोफॉस्फोराइलेशन का, ओके। अब जो हमारा साइक्लिक पाथवे होता है, ठीक है, जो हमारा साइक्लिक पाथवे होता है वो कहाँ होता है, देखो नॉन साइक्लिक पाथवे जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा नॉन साइक्लिक पाथवे है, इट टेक्स प्लेस इन दी मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। जो साइक्लिक पाथवे है वो नहीं, सॉरी, जो नॉन साइक्लिक पाथवे, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन दी मेम्ब्रेनस सिस्टम या मेम्ब्रेन्स ऑफ दी थाइलेकॉइड, ठीक है, मेम्ब्रेन्स ऑफ दी थाइलेकॉइड। लेकिन जो हमारा साइक्लिक पाथवे है वो कहाँ होगा,
हमारे स्ट्रोमा लैमेली में, ठीक है। जो ग्रेनास को एक दूसरे से अटैच करती है वो स्ट्रक्चर्स क्या थे, स्ट्रोमा लैमेले। तो ये जो साइक्लिक पाथवे है ये कहाँ आकर होता है, स्ट्रोमा लैमेले में, ठीक है। द साइक्लिक पाथवे या फोटोफॉस्फोराइलेशन पाथवे occurs या takes place stroma lamellae, ठीक है। it takes place in the stroma lamellae, ओके। और स्ट्रोमा लैमेले में क्यों होता है, क्योंकि द स्ट्रोमा लैमेले इन द स्ट्रोमा लैमेले the photosystem second is absent, ठीक है। and the enzyme NADP reductase is also absent, ठीक है। जो स्ट्रोमा लैमेली होती है इसमें क्या नहीं होता, फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या होता है, NADP एंजाइम भी नहीं होता, ठीक है। NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, डायरेक्टली कहाँ आते हैं, क्लोरोफिल मतलब P700 के पास आता है, जो कि क्या है, फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। जो कि क्या है, फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है। इसके पास क्या आता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ओके। और यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, ओके। और यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं है, तो NADP प्लस रिड्यूस होगा कैसे NADPH में, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, NADP प्लस के पास भी नहीं जाते। तो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, ठीक है। एक्सेप्टर ने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिस्टम में ट्रांसफर किया, ठीक है। ट्रांसफर करके वापस कहाँ भेज दिया, क्लोरोफिल 700 के पास। तो ये क्या चल रही है, एक साइकिल चल रही है, एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोटोसिस्टम सेकंड नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट है, तो यहाँ से ना फोटोसिस्टम सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और ना ही कहाँ जा रहे हैं, NADP प्लस के पास। तो अब ये क्या हो गई है, एक साइक्लिक पाथवे हो गई है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे हैं, फोटोसिस्टम 1 के अंदर ही अंदर साइक्लिक मैनर में घूम रहे हैं। इसलिए ये क्या होता है, हमारा साइक्लिक पाथवे ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओके। आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मेनली अबाउट दी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ओके, एंड द केल्विन साइकिल, ओके। जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट दी केल्विन साइकिल, ठीक है।